नमस्कार। अच्छा, ठीक है। आप सबका इस संध्या में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे साथ शरद जी मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, युवा हैं, ऊर्जा है और समसामयिक घटनाओं पर एक बारीक नज़र भी रखते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, एक नई सूचना पर बातचीत करने के लिए, एक नई राजनीतिक हलचल से आप लोग अवगत होंगे। अभी नोटबंदी का समाचार मिला आप सबको। 2016 में नवंबर के महीने में भी एक नोटबंदी हुई थी और बड़ी भारी संख्या में लोगों ने समर्थन भी किया था, विरोध भी किया था। ये नोटबंदी दूसरी है और इसके भी बहुत राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं और तरह-तरह के विचार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अ, सत्ता पक्ष, विपक्ष अपने-अपने स्वर में कुछ न कुछ बता रहा है। हालांकि आधिकारिक घोषणा आरबीआई की तरफ से हुई है, लेकिन सबके मन में यही बात है कि सरकार का कदम। सूचना तो फिलहाल इतनी ही है कि नई नोटबंदी जो हुई है, अब प्रभावी हो गई है और सितंबर के बीच में आप जो है अपने रुपयों को परिवर्तित कर सकते हैं एक निश्चित सीमा तक। रामेश्वर जी, आपका स्वागत है इस चर्चा पर चर्चा में। और दूसरी चीज, इसमें जो है सितंबर तक ये बात रहेगी, वैधता फिर समाप्त हो जाएगी। अब सवाल ये है, बाकी चीजों से आप लोग वाकिफ होंगे। इनका परिचय अभी हम बताएंगे, एक दो वाक्य अपना पूरा कर लें। तो मेन बात क्या है कि इसके सही मायने क्या है। एक अनुमान सबका है, सत्ता पक्ष समर्थन करेगा, विपक्ष इसका विरोध करेगा। जाहिर सी बात है, आप सभी बखूबी इस बात को जानते हैं। सही सही क्या होना चाहिए, माने ये जनता के लिए, देश के लिए फायदे में है कि नकारात्मक परिणाम इसके आएंगे। तो एक तटस्थ विश्लेषक के तौर पे शरद जी अपनी पहचान बना चुके हैं। अभी आप लोग शायद अच्छी तरीके से परिचित न हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा संसार है और आभासी दुनिया का, इसमें बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो निगाह में आ जाते हैं, उनको आप जान जाते हैं। फिलहाल अभी संजोग मिला है, शरद जी साथ में है और इन्होंने विगत जहां तक मुझे पता है कि 10 वर्षों में तमाम जो चुनाव हुए उनकी कवरेज किया इन्होंने और एक गहरी पैठ है। तो इसी नए नोटबंदी पर हम इनका विचार जानना चाहेंगे। इसके पहले अभी मेरे पास कमेंट जो आया है रामेश्वर जी का, इस पर देखिए, ये इनका कहना है कि सर जी का परिचय जान सकते हैं। हाँ, सरस सर आपको नमस्ते। भाई सरस सर को नमस्ते कर रहे हैं। फिलहाल हम अब शरद जी की तरफ सीधे चलते हैं और अपना संक्षिप्त परिचय प्रदान करें। आप स्वयं मौजूद हैं तो इसमें हम क्या बोलें। तो रामेश्वर जी मौजूद हैं दर्शक के रूप में और हमारे नियमित दर्शक हैं, हमारे विद्यार्थी भी हैं। इनके अलावा जो और भी लोग हैं इस वीडियो को देखेंगे, आगे हम लोगों की चर्चा पर चर्चा फिर होगी। तो हम शरद जी से आग्रह करते हैं कि इसमें अगर अपनी ओर से कुछ बताना चाहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम तो इतना ही परिचय जान रहे हैं कि राजनीतिक विषयों पर आज के दौर में जो कुछ हो रहा है, इस पर एक गहरी पैठ है और कम से कम 10 साल का अनुभव है, ये तो मेरी जानकारी में। तो अभी तो इतने से ही काम चलाया जाए, मुद्दे पे आया जाए, जहां तक मुझे लगता है। तो फिलहाल शरद जी, आपका स्वागत है और आप ये बताइए कि ये जो कदम है, ये कदम एक, अगर हम जागरूक नागरिक के रूप में देखें, देश हित में सोचें और आम नागरिक के पक्ष में सोचें, ये कहाँ तक पक्ष में या विपक्ष में जाता है। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और अशोक जी को भी नमस्कार, उन्होंने हमको आमंत्रित किया है आज।
रामेश्वर जी को भी नमस्कार, वो हमारा परिचय पूछ रहे थे। और अन्य श्रोताओं के लिए भी, हम विगत 10 वर्षों से पॉलिटिकल कंसल्टिंग डोमेन में काम कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों के लिए ये एक नया टर्म होगा, क्योंकि भारत में कभी राजनीतिक प्रबंधन जैसी चीजें नहीं होती थी। ये 2013 चुनाव के बाद 14 में आम चुनाव जब हुए, उसके पहले इसकी शुरुआत हुई। और कुछ लोग कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी ने भारत में इसको लाया, या उसके पहले भी था लेकिन उस स्केल पे नहीं था जहाँ पे लोग इसको जान सकें, समझ सकें। तो पेशे से हम एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं, और गवर्नमेंट के लिए, नॉन गवर्नमेंट के लिए, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करते रहे, मौजूदा समय में भी काम कर रहे हैं। और जो भी घटनाएं राजनीतिक हो या सरकार के द्वारा ली गई हो, या किसी गवर्नमेंट एसोसिएटेड बॉडी के द्वारा ली गई हो, उस पे कुछ थोड़ा सा जो भी क्षमता है, बुद्धि है, उसके द्वारा एक एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं कि हमारी जो देश की जनता है उस पे क्या प्रभाव होगा। तो अभी हाल में जो कल 2 दिन पहले घटना हुई कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को लीगल टेंडर रखा, लेकिन उसने बोला कि इसका नया सर्कुलेशन नहीं होगा। तो हम थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं पीछे जाते हैं। 2016 में जब नोटबंदी हुई, तो पुराने 500 और 1000 के नोटों को बंद करके 500 के और 2000 के नए नोट लाए गए थे। 500 के नोट अभी भी चलन में है। 2000 के नोट, आप में से जो भी श्रोतागण है वो भी, या फिर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बहुत दिनों से एटीएम से भी 2000 के नोट आना बंद हो गए थे। आम जनता के लिए 2000 के नोट की उपलब्धता कम होती चली जा रही थी। तो हम कह सकते हैं कि 2000 के जो नोट थे वो कहीं ना कहीं कुछ गिने चुने देश के लोगों के पास, वो राजनीतिक या गैर राजनीतिक लोग हो सकते हैं, उनके पास तक ही सीमित हो गए थे। तो आरबीआई को लगातार इनपुट मिल रहा था। अभी देखे होंगे कि पिछले दिनों से जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे लगातार तेजी से बढ़े थे, रैपिडली। एनआईए के अभी 2 दिन पहले टेरर फंडिंग में कश्मीर में छापा पड़ा। तो 2000 के नोट की सबसे ज्यादा जब्ती जो हो रही थी, जो मिल रहा था, वो वहीं पे मिल रहा था जहाँ पे गवर्नमेंट एसोसिएटेड बॉडीज, उनका यहाँ पे वहाँ पे या तो छापामारी हो रही थी, या फिर नॉर्मल तरीके से पॉलिटिशियंस पे कुछ एक्शन लिया जा रहा था। तो सरकार ने, नहीं सरकार तो नहीं कह सकते, लेकिन आरबीआई ने अभी 2 दिन पहले बोला कि 2000 के नोट आज से चलन में नहीं रहेंगे। उनका बहुत लोगों ने ये समझ नहीं पाया और मैनिपुलेटेड बातें अपनी रखी हैं। तो संक्षिप्त में ये बात हम थोड़ा सा 2-3 पॉइंट रखना चाहेंगे कि 2000 के नोट अभी तो लीगल टेंडर है। कहने का मतलब है कि जब नोटबंदी हुई थी तो 500 और 1000 के जो एग्जिस्टिंग नोट थे, उनका लीगल टेंडर मोदी जी जब आए टीवी पे रात को 8 बजे, तो बोले आज रात से 500 और 1000 के नोट चलना बंद हो जाएंगे। मतलब उनका लीगल टेंडर भी खत्म हो गया था। 2000 के जो अभी नोट चलन में है, उनका लीगल टेंडर सितंबर तक आरबीआई ने बोला है कि आप एक बार में 20,000 रुपए के नोट जाके कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, किसी बैंक शाखा में या आरबीआई एसोसिएटेड जो बॉडी है वहां पे जाके आप बदल सकते हैं। कुछ अखबारों में या कुछ पॉलिटिशियन टीवी डिबेट में बोले, जो अपोजिशन के हैं, कि 2000 नोट चलना बंद हो गए। नोट चलना नहीं बंद हुआ है, उनका लीगल टेंडर अभी भी है, बस वो नए नोट अब नहीं प्रिंट किए जाएंगे आरबीआई की तरफ से। और कई सारी रिपोर्ट्स में या एजेंसीज ने यह भी कहा है कि अगर सितंबर तक जब आवश्यकता पड़ी तो सितंबर के बाद भी उसका लीगल टेंडर बढ़ाया जा सकता है। तो पहला मिसकंसेप्शन ये जो लोगों का है कि 2000 के नोट चलना बंद हो गए। नोट चलना नहीं बंद हुए हैं, उनका लीगल टेंडर अभी भी है। जिसके पास 2000 के नोट है वो बदलवा सकते हैं। कुछ लोगों को कहना, एक अभी थोड़ा सा सोशल मीडिया पे हम ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वहां से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आ, आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, द वायर के एक फाउंडर हैं सिद्धार्थ जी। उन्होंने एक ट्वीट लिखा था लंबा, कि उन्होंने बोला कि जिसके पास 2 करोड़ 2000 के नोट हैं, उनको 2000 बार जाके बैंक में बदलना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आप एक दिन में 20,000 ही नोट बदल सकते हैं। आरबीआई का कहना था कि 20,000 रुपए एक बार में, मतलब एक दिन में 20,000 नहीं, एक बार में आप 20,000 रुपए बदल सकते हैं। तो जो भ्रांतियां हैं वो दूर करने की जरूरत है, जो ये स्पष्ट करने का हम हाँ, कोशिश। उन्होंने कहा कि पैन की आवश्यकता पड़ेगी, अगर अधिक जमा करना है तो बीस पैन हजार नंबर तक देके आप कोई जमा बैंक, कर सकते हो। 20,000 आरबीआई का भी आया है। उन्होंने बोला कि 20,000 रुपए तक जमा करने के लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की, गवर्नमेंट आईडी के, कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है। आप एक बार में अगर 20,000 रुपए बदलते हैं तो 10 नोट 2-2 हजार के आप लेके जाइए, उसको बदल के चाहे तो आप नए नोट ले सकते हैं 500 के, या अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये भ्रांतियां जो इससे जुड़ी थी वो है।
दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव को देखते हुए सरकार का फैसला था। तो हम थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या नहीं है ये तो अलग है, इसका आम जन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जब तक डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने कैश में व्यापार, कम से कम लोगों ने कैश का व्यापार करना कम कर दिया था। वो ज्यादातर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आज सबके पास था, है, अवेलेबल है। मुझे लगता है 80% से ज्यादा पॉपुलेशन भारत की आज के समय यूपीआई या जो भी अन्य ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का माध्यम है वो इस्तेमाल कर रही। तो 2000 रुपए के नोटबंदी से हमारे आम जन या जो हमारा मिडिल क्लास है या छोटे व्यापारी है उनमें कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है। तो कुछ लोग अभी तो मीडिया में ये भी रिपोर्ट या पॉलिटिशियन अपोजिशन कह रहे हैं कि ये नोटबंदी आ रही है, इससे बिजनेस डाउन हो जाएगा, बड़े व्यापक स्तर पर चीजें खराब होंगी। इसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है हमारे आपके जीवन में। मुझे अगर हम व्यक्तिगत रूप से अपना भी बताएं तो मुझे लगता है कि 1-2 साल हो गए हम खुद 2000 का नोट नहीं देखे या किसी एटीएम से निकला भी नहीं है। हम विड्रॉ अगर 10,000 रुपए निकालने गए तो उसमें से 2000 रुपए की नोट आई भी नहीं। तो इसका आम जीवन पे, आम लोगों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम अगर इसका दूसरा पर्सपेक्टिव आप देखेंगे तो उन लोगों पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है जो गलत तरीके से अवैध या ब्लैक मनी कह सकते हैं वो अर्जित किए हैं। कैश में उनके पास पैसा रखा है, 2-2 हजार रुपए के फॉर्म में अगर उनके पास है। जैसे ये हमें समझने का जरूरत है, जितनी बड़ी करेंसी होती है पैसा स्टोर करने में उतनी आसानी होती है और छोटी नोटों में उतनी समस्या होती है। तो जो लोग गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं या ब्लैक मनी कह सकते हैं उनका काम होता है, तो उनके लिए परेशानी आने वाली है। उनको जवाब देना पड़ेगा अगर वो बैंक में भी जाते हैं कि आप कहाँ से ये पैसा लेके आए। जैसे पहली नोटबंदी हुई थी तो उसमें भी बहुत सारे लोग नहीं बता पाए बैंकों को कि ये पैसा कहाँ से आया और बैंक लेके पैसा पहुंच गए। तो इस नोटबंदी का इम्पैक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों पे होने वाला है जो सही में गलत तरीके से धन अर्जित किए हैं। आम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मिडिल क्लास हो, अच्छा, लोअर क्लास इसमें हो। जो है दो, अब न्यूज़पेपर या टेलीविजन में दो विषय और लोग उठा रहे हैं पहले से, 16 वाली इस नोटबंदी से लेके अभी तक, जैसे कि बिना विचारे कदम। और इसके काउंटर में भी लोग बता रहे हैं कि ये योजना के तरीके से उन्होंने अपने आप न किया होगा बल्कि विशेषज्ञों की सुझाव पर किया होगा। दूसरी चीज, शायद राहुल जी का या किसी का पॉलिटिकल कमेंट था कि अगर बड़ी नोट भ्रष्टाचार का कारण बनती है तो 1000 बंद करके 2000 लाए। तो 2000 बड़ी नोट है। जब इनको ये पता है कि बड़ी नोट भ्रष्टाचार का कारण बनती है या संचय होता है उससे, तो 2000 का क्यों लाए? इसका जो ये भी एक प्रकार का पहलू है। आम जनमानस इतना तर्क नहीं लगा पाता। इसको कैसे लिया जाए इस बात को? अरे, आपका दो सवाल है। पहला सवाल जो था कि ये शुरू से, जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो आपका प्रश्न है ये बहुत सारे लोगों ने पहले नोटबंदी के समय भी बोला कि जब सरकार ये कह रही है कि 500 और 1000 रुपए की वजह से, नोटों की वजह से ब्लैक मनी बहुत ज्यादा देश में आ गई है। तो दो चीजें हैं। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि जो 1000 की नोट बंद करके 2000 नोट लाना ये तो कोई समझदारी का फैसला नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि बड़ी नोटों से भ्रष्टाचार फैलता है, हाँ ये मान सकते हैं कि अगर एक देश में कई सालों से, कई पीढ़ियों से सेम करेंसी अगर सर्कुलेट रहती है तो हो सकता है कि उससे ब्लैक मनी या गलत तरीके से पैसा एकत्रित करना आसान हो जाता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में रहता है तो इस टाइप की कोई फैसला नहीं होने वाला। जैसे 1000 अपना और 500 का जो नोट चलन में था 16 तक, वो बहुत दिनों से चला आ रहा था। मतलब वो 10-15-20 सालों से सेम था। तो बहुत सारे देशों में आप देखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज में भी वो उनका पॉलिसी है कि 5 सालों में या 3 सालों में अपने नोट बदलते रहते हैं। मतलब वो करेंसी का अमाउंट नहीं बढ़ाते हैं, बट आज बोलेंगे कि जो अभी प्रेजेंट में 500 की नोट चल रही वो नहीं चलेगी, कल से गवर्नमेंट नया लाएगी। इस टाइप की चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कहना कि जो मौजूदा 1000 के और 500 के नोट है उनसे करप्शन फैल रहा है, हम इसको बंद करके 2000 की नोट लाएंगे, तो वो तो समझदारी का नहीं फैसला। अब ये सरकार का फैसला था तो इसमें हमें लगता अब है इसके व्यक्तिगत पीछे रूप एक तर्क ये दिया गया था कि 2016 में जब नवंबर में नोटबंदी लाई गई, तो चूंकि बड़ी मात्रा में नोटों की छपाई करनी थी, माने एकाएक बंद हो गया। तो ऐसा भी लोगों का तर्क था कि कम समय में मुद्रा का प्रवाह रुकने न पावे, इसलिए बड़ी नोट लाई गई। क्योंकि मुद्रा की वही छपाई में भी खर्च होता है,
समय लगता है। तो शायद ये भी एक बड़ा पहलू था इसका कि कम समय में उस प्रबंधन करने के लिए मनी फ्लो को। और जिस तरह से अभी डिजिटल पेमेंट का दौर चल रहा है, 2016 में अगर होता तो शायद पब्लिक उतनी परेशान ना होती। क्योंकि स्वयं मैंने भी देखा है कि अभी आप हम दिल्ली में हैं और आपने भी देखा होगा कि भाई चाय पीने से लेकर यानी 5 रुपए का अगर हाफ कप चाय कोई पी रहा है, तो हम तो देख रहे हैं यहाँ जो दिल्ली के लोकल मोहल्ले हैं, जहाँ बच्चे रहते हैं, मुखर्जी नगर में या वजीराबाद में या करोल बाग में, 5-5 रुपए भी पेटीएम कर रहे हैं। और जो बैटरी रिक्शा वाले सवारी वाले हैं वो भी अब लगाने लगे। तो अगर ये 2016 में होता तो शायद लोग परेशान ना होते कि पैसा मेरा, हम उसमें रहने दो। जो जमा करने वाली बात है वह भी आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वयं मुझे भी एटीएम से पैसे निकाले काफी समय हो जाता है, जरूरत नहीं पड़ती। किसी को पैसा देना है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्ट करना है। और अगर नियत सही है और देश हित में हम सोच रहे हैं और टैक्स चुराने के चक्कर में नहीं है, तो मुझे लगता है कि कोई इस प्रकार का नहीं होगा। तो ये तो सही बात आपकी लग रही है कि भाई राजनीतिक बयानबाजी कुछ भी हो, लेकिन आम जनमानस पर भाई 20,000 रुपए, 2 की 10 नोट कितने लोग रखे होंगे। घर में ऐसा आता है कि महिलाएं जो है छुपा के एक दो रख लेती हैं, वो भी भूल से। ये रहता है भाई चलो किसी को आने जाने देने में काम आएगा। बाकी तो 20,000 25,000 कोई ऐसे लेके रख ले 2,000 की नोट में, तो मुझे लगता है कि बोलने वाले स्वयं उनके मन में कुछ दिल काला है। बाकी इस पहलू पर तो मेरा यही मंतव्य है, क्या पता नहीं मेरी बात कहाँ तक सही है, कि सरकार की मंशा चाहे जो हो, लेकिन अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो ये बात सही लग रही है कि आम जनमानस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक और बात हम जानना चाहेंगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश, ये जो बोला जाता है ना, भ्रष्टाचार पर अंकुश। पिछली जो नोटबंदी थी, कई लोग कहते हैं, राजनीतिक गलियारे में चर्चा रहती है कि वो सफल नहीं था भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने के संदर्भ में। और इस बार जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी कि तमाम जमाखोरों की सूचना मिल रही है। अभी राजस्थान में शायद ना, आज ही तो न्यूज़पेपर में था कि कल राजस्थान में कल कितने वहां करोड़ के रुपए सीएम सीमेंट में मिले। हाँ, सीएम अशोक सत्या, गहलोत जी ने शायद कुछ कहा था। तो ये जो पहलू है, यानी कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, इस पे क्या विचार है जो कि कितना इससे इसकी कितनी भूमिका है इस। हम पहली नोटबंदी से शुरू करते हैं। पहली नोटबंदी बहुत लोगों को लग रहा था कि ये देश हित तो ठीक है, जो कैसे थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी था। 2017 में यूपी में बहुत बड़ा एक चुनाव था, उत्तराखंड में चुनाव था, और त्रिपुरा में भी चुनाव था, मतलब 5-7 राज्यों में चुनाव था। और कहीं ना कहीं कि वो थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक डिसीजन लिया गया था सरकार के द्वारा कि यूपी इलेक्शन है तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट में बॉडी में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज रहता है चीजों को मैनेज करने का। तो अपोजिशन को डिसमेंटल करने के लिए कह सकते हैं वो डिसीजन लिया गया। उसका इसलिए बहुत इम्पैक्ट नहीं हुआ भ्रष्टाचार पे कि सिस्टम में बैठे लोग, भ्रष्टाचार पे आप तब तक अंकुश नहीं लगा सकते जब तक जो एकदम लो लेवल पे Tier 2-3 सिटीज में बैठे हुए लोग हैं, जिनके हाथों में डायरेक्ट जनता का कमांड है, अगर वो उनको आप नहीं मैनेज कर सकते, वो अगर करप्शन नहीं एंड करना चाहते, तो आप दिल्ली में बैठ के करप्शन नहीं खत्म कर सकते। जो एक लॉजिकल और एक तथ्य है कि आप दिल्ली में बैठ के कितने भी फैसले ले लें, लेकिन जमीनी स्तर पे जो अधिकारी है या जो बाबू लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो जब तक नहीं चाहेंगे आप नहीं रोक सकते। अभी हम 2000 नोट की बंदी हुई, लेकिन बैंकों में गए, कुछ कर्मचारी हैं जो चंद पैसों के लालच के लिए 2 लाख रुपए एक दिन में बदल लिए। हम आपको नहीं पता चलेगा, सरकार को नहीं पता चलेगा, लेकिन नोट बदल दिए गए। तो 2016 में भी ये सेम चीज हुई थी कि बहुत सारे लोग थे जिनके पास बल्क में पैसा था और उनके पैसे बदले गए। बीच एक्सिस बैंक का नाम भी आया था उस समय 2016 में उनके, और आईसीआई बैंक के कुछ लोगों का नाम आया था। ये ऑन रिकॉर्ड है, मतलब मेरी तरफ से मैनिपुलेटेड नहीं बताया जा रहा। ये ऑन रिकॉर्ड है कि बैंकों के कर्मचारियों के नाम आए, बहुत सारे बैंक मैनेजर पकड़े गए कि उनके अधिकारीगण पॉलिटिशियन से या ब्यूरोक्रेट से पैसे लेके उनको एक्सचेंज करके दे रहे हैं। तो करप्शन करप्शन को कहना एक, ये नैरेटिव बिल्ड करने के लिए आम जनता को के बीच में तो ठीक लगता है, लेकिन लॉजिकली नहीं सही होता कि आप कोई भी रातों रात डिसीजन लीजिए और उसको बोलिए कि हमने करप्शन खत्म करने के लिए लिया।
हाँ 2000 नोट के मामले में हो सकता है इसका असर इसलिए हो कि 2000 नोट जो है आम जनता के पास उस लेवल पे नहीं होगा, उतनी मात्रा में नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिनों से ये सर्कुलेट नहीं हो रहा है, हमारे आपके पास भी नहीं आया है और लोगों के पास भी नहीं आया होगा। इसका इम्पैक्ट उन पे हो सकता है जो डायरेक्ट सिस्टम में बैठे लोग हैं, पॉलिटिशियन है, जो गवर्निंग बॉडी है। अभी परसों रात की बात है कि राजस्थान के सचिवालय में जहाँ पे सीएम बैठते हैं वहां से 2 करोड़ रुपए कैश और सोने के बिस्कुट बरामद हुए, सचिवालय से बरामद हुए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे कि जो डायरेक्ट गवर्नमेंट में बॉडी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनका नुकसान होगा इसमें। लेकिन फिर वही क्वेश्चन आता है कि क्या जो ग्रास रूट लेवल पे बैठे सरकारी अफसर लोग हैं, जो मतलब कंसर्निंग बॉडी है, या जो लोग सिस्टम में हैं और जिनकी दायित्व बनता है कि वो करप्शन को रोकें, अगर वो सही फेथफुल तरीके से काम करते हैं तो हो सकता है इसका कुछ असर हो। नहीं तो पहली नोटबंदी की तरह इस 2000 के नोट बंद का भी कोई असर नहीं अच्छा, होने। अभी पेपर में और ये यूट्यूब पर तमाम हम देख रहे थे, खबरें आ रही थी कि जैसे पेट्रोल या डीजल के लिए पेट्रोल टंकी पे गए तो मना कर रहे हैं 2000 का नोट मत जो है दो, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, या 500 या 200 या 100 में, 50 में, 10 में। वो डर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ऊपर से आदेश आया है कि भाई 2000 की नोट नहीं लेना है। कोई एक सज्जन थे 2000 का, उन्होंने पेट्रोल अपने बाइक में कहा भाई भर दो, फिर नोट मना कर दिया लेने से उन्होंने, भाई भर देंगे लेकिन ऊपर से आदेश नहीं है। दूसरी चीज, लोग बता रहे हैं कि अब उधारी चुकाने वाले जो है अब बड़ी फुर्ती दिखा रहे हैं जो उधारी नहीं चुका रहे थे, और दिखा रहे थे कि मंदिरों में चढ़ावा आ रहा है खूब 2000 के नोट का इस समय। ये सब, ये जो हड़बड़ाहट है, ये हड़बड़ाहट के पीछे क्या कारण है? कहीं इसके पीछे भ्रष्टाचार है, या नासमझी है, या जागरूकता की कमी है? इसको किस रूप में लिया जाए? सबसे क्योंकि पहले आम जनमानस की समस्या है, दो चार। सबसे पहले तो समझना है कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ पे कुछ भी छोटा सा चीजें होती है तो उसका व्यापक लेवल पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है आम लोगों में। जैसे अभी आप बता रहे कि पेट्रोल पंप पे गए और 2000 रुपए लेने से वो मना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग के भी मन में ये आप मतलब हम लोग भी अगर पढ़े लिखे थोड़ा सा समझदार चीजों को देख रहे हैं, अवेयर हैं, तो हम लोग के मन में भी आता हुआ है कि अरे अब कोई 2000 रुपए का नोट देगा तो हमें नहीं लेना है। तो ये एक साइकोलॉजिकल तो चीजें क्रिएट होना स्वाभाविक थी, जो 2000 के नोट में भी क्रिएट हो रही है, पहले के समय भी हो रही थी। सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोटों का लीगल टेंडर कैंसिल कर दिया था, वहां पे ये मुश्किल हुई थी। अभी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है कि 2000 के नोट बंद नहीं हुए हैं, अभी भी ये सुचारू रूप से चल रहे हैं। जिसके पास है वो बैंक हाँ, में ले बंद नहीं जाके, हुई है। सबसे बड़ा जो चीजों को लोगों को समझाने या समझने की जरूरत है कि नोट का लीगल टेंडर नहीं कैंसिल हुआ है। पहली नोटबंदी में नोट का लीगल टेंडर कैंसिल हो गया था, मतलब जिसके नोट थे वो हम आप ले ही नहीं सकते थे, वो सिर्फ बैंकों में बदले जा सकते थे। 2000 नोट जो है वो लीगल टेंडर अभी उसका है, हम अगर जिसके पास है आदान प्रदान कर सकते हैं। अफवाह बहुत फैलती है यहाँ पे, 10 रुपए का सिक्का बहुत लोग नहीं अरे लेते, वो एक छोटा रुपए का 1 रुपए सिक्का वाला नहीं सिक्का लेते। नहीं लेते होंगे हमारे यूपी तो के यहाँ के लोगों का स्वभाव ऐसे ही है। तो इसका लीगल टेंडर नहीं कैंसिल हुआ है, और हमें लगता है जिसके पास नोट है ईमानदारी से उसको बैंक में ले जाके बदलवा लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि आरबीआई ने हाँ, सीधे बैंक के नोटिफिकेशन पास दिया। जाए, सारी समस्या बैंक के पास जाए, सीधे जमा करें, हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि आरबीआई चेंज करें। लगातार क्लेरिफिकेशन दे रहा है कि 20,000 रुपए एक बार में चेंज करने पे कोई आईडी प्रूफ नहीं देना है, कुछ सबूत ही नहीं देना है कि ये तुम 20,000 रुपए कहाँ से लाए, 2000 के 10 नोट आपके पास कहाँ से है। तो अगर एक आवाज, बार में आप थोड़ा 2 लाख आवाज जमा, कट रही है, नेटवर्क जरा चेक करिए, आवाज कट कट के आ रही है। अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है। हाँ तो अच्छा, दो कुछ कमेंट्स आए हैं भाई, जरा ये कमेंट्स पर हाँ भी थोड़ा चल कमेंट लिया जाए। फिर जवाब देते। रामेश्वर जी का जो है, एक पहला कमेंट तो है कि लिख रहे हैं, मैंने नियमित रूप से यह बात नोट की कि पिछले 6-7 महीने से एटीएम में 2000 का नोट कभी नहीं निकला, क्योंकि 2-3 वर्षों से इसकी सफाई बंद हो गई।
दूसरा कमेंट कर रहे हैं कि क्या 1,000 का नोट आरबीआई को पुनः मुद्रित करना शुरू करना चाहिए, इस विषय पर थोड़ी बात करें। तीसरा कमेंट ले लेते हैं, एक में जवाब शामिल हो जाएगा। आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगी क्या? राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर सुर्खियां बटोरकर वोट बैंक को मजबूत कर पाएंगे, या आम जनता इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर अपना मत नहीं बदलेंगे? थोड़ी सी बात करें। और लास्ट में लिख रहे हैं कि मंदिरों की दान पेटियां भी अब खुलेंगी, 2,000 के नोटों की छटनी शुरू होगी, अन्यथा दान का कुछ हिस्सा मात्र कागज बनकर रह जाएगा। भाई आप लोग वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ये पहल विचार कर शुरू की गई है और निरपेक्ष चर्चा का अभाव है पूरे देश में। इसलिए जो लोग भी सज्जन देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें ताकि हम सब प्रोत्साहित, क्योंकि इस समय आप लोग देखिए कि जो भी यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर चर्चा होती है उसको एक पक्ष में रख दिया जाता है, सरकार के पक्ष में या विपक्ष में, गोदी मीडिया या अमुक मीडिया। तो निरपेक्ष चर्चा का बहुत अभाव है, बहुत अभाव है। अब कुछ लोग कुछ कदम चलते हैं फिर बदल जाते हैं, ये मैंने देखा है, अब इसमें किसी का नाम नहीं लेना। इस प्रयास को थोड़ा सा बल दीजिए, है ना। और क्योंकि अभी आप सर जी की बात सुन रहे हैं और हमारे धैर्य पूर्वक हम पूछ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि कोशिश एक है कि सही बात जाए आप तक। माने ये ना हो कि हम सरकार के समर्थन में है तो सारे कदम सही ठहरा दें, या विरोध में सारे कदम को गलत ठहरा दें। पब्लिक के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। कहते हैं कि लोकतंत्र के दो ही स्तंभ हैं, दो खंभे जिन पर लोकतंत्र टिका है, उसमें कहीं नेता नहीं है। उसमें दो स्तंभ क्या है कि समस्त सत्ता और शासन तंत्र पब्लिक के लिए काम करे। लेकिन ये सत्य है कि असत्य काम कर रहा है कि नहीं। दूसरा स्तंभ है कि पब्लिक जागरूक रहे। तो शासन काम कर रहा है कि नहीं और पब्लिक को सच्चाई पता है कि नहीं, इन्हीं दो बातों को लेकर के लोकतंत्र का जो वेलफेयर अप्रोच है वो जो है वेरीफाई होता है। तो उसी को लेकर के हम लोगों का प्रयास है, इसमें धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। अब फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। हाँ, आप अब बताइए, आप इनका जो कमेंट है उसको एक एक करके बता दीजिए। पहला कमेंट जो ये 6-7 महीने एटीएम वाला, वो तो स्वाभाविक है कि बहुत दिनों से नई नोट छपना तो बहुत पहले बंद हो गई थी, और बहुत सारे मीडिया में रिपोर्ट्स भी आई थी, हिंदू में भी अखबार आया था, आर्टिकल आया था, बहुत सारे जो यूपीएससी से रिलेटेड यूट्यूबर्स या अदर लोग हैं वो लोग डिस्कस भी किए थे इससे। तो नोट तो छपना बहुत दिन से बंद थी, ये बिल्कुल सही बात है, नई नोट नहीं आ रही थी। इसका दूसरा इनका कमेंट है कि आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये बिल्कुल सही बात है कि इस 2001 मतलब इस 2000 नोट के बंद होने का जो डिसीजन है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर पॉलिटिकल एनालिस्ट को, मास्टर को, जो भी XYZ लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट आम जनमानस पे कुछ नहीं होने वाला। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए पॉलिटिकली इसको फ्रेम करने की, लेकिन उसके पास जो चीज हमारे पास है नहीं, उसको कैसे भी आप फ्रेम करके हमारे ब्रेन में नहीं डाल सकते। हमारे पास 2000 की नोट है ही नहीं, तो आप मुझको कन्विंस कैसे करोगे इसको बैंक में जमा करो या ना जमा करो, बंद हो गया या नहीं बंद हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज, फिर से ये रिपीट कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए परेशान है कि कहीं ना कहीं उनके उनसे एसोसिएटेड लोग, उनके खुद के नेता लोग, उनके MP MLA लोगों ने अगर गलत तरीके से पैसा कमाया है तो उनका परेशान होना स्वाभाविक है। वो किसी भी दल के हो सकते हैं, भाजपा के, कांग्रेस के, JDU के, सपा के, किसी के भी। हमको आम जनता को तो परेशान इनका करने जो की है कोई मतलब नहीं। हम लोग वार्ता के अंतिम दौर में चलते हैं। 1,000 का नोट आरबीआई को पुनः मुद्रित करना शुरू करना चाहिए या नहीं, हमें इस लग, पर क्या सटीक विचार हो? हमें लगता है कि जिस तरीके से देश में डिजिटल क्रांति हुई है, हम सरकार का फेवर नहीं लेते हुए या सरकार के अपोजिशन में नहीं जाते हुए, आज के समय में डिजिटल का जो रिवोल्यूशन हुआ है देश में, कहीं ना कहीं उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो डिजिटल ट्रांजिशन जितना बढ़ रहा है, इवन हम अपने गांव जाते हैं तो जो सब्जी वाला, ठेले वाला होता है, वो भी QR स्कैनर लेके आता है। तो इस लेवल तक अब ये भी कह सकते हैं कि जागरूकता की कमी है, जागरूकता की भी कमी नहीं है, डिजिटल ट्रांजिशन से लोग अवेयर हैं। हमें लगता है 80-90% के बीच में लोगों ने अडॉप्ट भी कर लिया है। तो नई नोट छापने का हमें कोई सेंस नहीं नजर आता, इससे फिर से भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें तो कोई आपके विचार से 1,000 के नोट जो है छापने की कोई तुक है नहीं? लॉजिक, मतलब अगर आप देखिए नोट अगर क्योंकि इसलिए ये छाप एक सकते हैं।
इसके पीछे आज आज ही संभवतः संपादकीय किसी पेपर काम पढ़ रहे थे कि विदेशों में, खासकर जो हमारे विकसित देश हैं या जो ज्यादा फ्रंट पर रहते हैं, बड़ी नोट वो लोग नहीं छापते। मैंने उनके नोट जो है, और कुछ दिन पहले हम यही यूट्यूब पर देख रहे थे किसी का वीडियो, कोई सामान लेना है तो 10-10 रुपए की मतलब इतने नोट, छोटा सामान लेने इतने नोट, तो उनको बड़ी असुविधा हो रही थी। अब वो करेंसी जो है चले कि ना चले, तो ये अफ्रीका में कोई यूट्यूबर थे, उनका हम देख रहे थे, जैसे युगांडा है या बुरुंडी है या माली है, जहाँ गरीब देश है, तो देख रहे हैं छोटी छोटी मुद्रा, कोई सामान लेना है, अब पता लगा कि अगर आपको बिस्किट भी लेना है तो इतनी नोट देनी पड़ती है। मैंने पतली 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 करके इतनी नोट, और उसके बजाय फिर उन्होंने सर्च किया, किसी वही उसमें भोजन करना था और उनके पास नोट नहीं थी, तो उन्होंने कहा क्या यहाँ ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो बताए कि यहाँ तो भारत के बहुत पहले, यानी 10 साल से अधिक समय हो गया, डिजिटल पेमेंट वहां हो रहा था भाई, उस हिसाब से हम लोग पीछे हैं, और वहां बस सेकेंडों में डिजिटल पेमेंट हो गया, उस नोट की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो एक तो ये भी साइकोलॉजी है, अगर अधिक नोट होगी, बहुत पहले बाबा रामदेव ने कहा था पिछली बार कि भ्रष्टाचार खत्म करना चाहें तो 10-10 के नोट रखिए, बाकी नोट खत्म कर दीजिए, तो आलस्य आएगा भाई, इतनी नोट, 1000 रुपया रखना है, पूरी दुनिया जान जाएगी रास्ते में कि आपके पास 1000 नोट है। तो ये मुझे लगता है डिजिटलीकरण को प्रमोशन भी मिलेगा, अगर बड़ी भाई जो भी सरकार का कदम सरकार जाने, विशेषज्ञ इस पे सलाह सुझाव देंगे। एक मन की बात हम बता रहे हैं, मन की बात प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं। एक इनका अंतिम कमेंट ले लेते हैं और आज की चर्चा पर चर्चा को हम लोग जो है विराम देंगे। सर, एक प्रश्न है कि जो इंडियन करेंसी से हट कर है, समय हो तो सबसे अंत में इस पर आप चर्चा करें। कल्पना कीजिए यदि यूएसए अचानक अपने डॉलर का लीगल टेंडर समाप्त कर दे, तो पूरी दुनिया में क्या आर्थिक स्थिति पैदा हो सकती है। इस पर भाई शरद जी अब जो विचार रखना चाहें, इस पे विचार, ये आधे घंटे की चर्चा थी, और इस पे बात आगे बढ़ाने के पहले रामेश्वर जी, बाकी आप लोगों से भी मैंने रिक्वेस्ट भी है, सूचना भी है, एक अपना यूट्यूब चैनल है निकष न्यूज एनालिसिस, NNA, और उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे और इस वीडियो के नीचे आ जाएगा। ये चर्चा सब वहीं पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि नया चैनल है तो शायद लाइव होने में थोड़ा सा असुविधा 2-4 दिन होगी, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वहाँ एक जगह आपको सब मिल जाएगा। फिलहाल ये कमेंट जो है लगन नजर में आ रहा हूँ कि अगर अमेरिका अपनी करेंसी यानी कि डॉलर का लीगल टेंडर समाप्त कर दे तो क्या परिणाम हो सकता है, क्या इससे आर्थिक तबाही आ सकती है। कुछ तो उत्तर मुझे सूझ रहा है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा सटीक आप ही बता सकते हैं, बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत व्यापक चर्चा का विषय है, लेकिन मोटा मोटा दो चार 10-5 सेकंड में हम लोग ये कह सकते हैं कि लगभग देशों में अभी जो व्यापार होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो डॉलर में होता है। तो जो रामेश्वर जी कह रहे हैं कि तबाही आना, वो स्वाभाविक है कि रातों रात अगर पूरी दुनिया भारत के करेंसी से व्यापार कर रही है और सुबह आके टीवी पे देश का प्रधानमंत्री बोले आज से भारतीय मुद्रा बंद हो रही है, लीगल टेंडर समाप्त हो रहा है, ये तबाही आना तो स्वाभाविक है। लेकिन ये सारे फैसले ऐसे नहीं लिए जा सकते ना कि हम सो के उठे और मुंह धुल के ही आके कुछ भी कह दिए। तो ये चर्चा व्यापक एक विषय है चर्चा का। और ये कह देना कि आके सडनली यूएस गवर्नमेंट बोल देगी कि हम लीगल टेंडर्स अगर समाप्त करती है तो उसका भी नुकसान होगा ना, व्यक्तिगत रूप से भी तो उनका नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरी दुनिया का ही नुकसान होगा। हाँ, ये बात है, बहुत बढ़िया, उन पर भी असर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब अगर कोई भी करेंसी किसी भी देश अगर बंद करता है और उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है पूरे विश्व में, लगभग देश है जो डॉलर में, जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये सारी चीजें होती हैं, तो स्वाभाविक है कि हमें लगता है खुद का ज्यादा वो नुकसान पूरी होगा। योजना बना के करेंगे, अग्रिम सूचना देंगे। वो मतलब ये वही कह रहे हैं कि व्यापक हाँ, चर्चा का विषय है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में या हम धीरे कहें तो धीरे 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 करेंसी को चेंज कर लेंगे, हाँ बिल्कुल, वो धीरे धीरे बताएंगे नई कि छपनी हमें बंद जो हो क्या जाएगी, करना है रिप्लेस कैसे हो करना जाएगी। है। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया। तो इस चर्चा परिचर्चा में आशा है कि जो हमारे दर्शक हैं, रामेश्वर जी बराबर कमेंट कर रहे थे, और अंशी जानी, इनका भी कमेंट आया था, नमस्कार कर रही हैं भाई, नमस्कार।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आशा है कि अच्छा लगा होगा। अब इस चर्चा पर चर्चा की श्रृंखला को आगे बढ़ाए रखने के लिए जरूरी है कि इसको आप समर्थन दीजिए। यहाँ पे हम लोग लाइव हैं। निकस न्यूज एनालिसिस एक चैनल अपना है जो कि इसी चर्चा पर चर्चा पर फोकस रहेगा कि जब इस तरह के कोई क्रिटिकल विषय आएंगे तो एक समय रहेगा, हम लोग उस पर लाइव मिलेंगे आपको, और आप लोग भी आ जाइएगा। तो उसको जरूर चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मतलब। और कोई कमेंट हो कुछ हो तो आगे पीछे इसका जवाब दिया जाएगा अगली चर्चा पर चर्चा में। ठीक है। और शरद जी ने मजबूत दलीलें दी, ये रामेश्वर जी कह रहे हैं। शरद जी निगाह रखते हैं, हमने पहले कहा था बारीक निगाह रखते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर विराम लेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और शरद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर नमस्कार, मिलते आप हैं। सबको नमस्कार। आप नमस्कार। आमंत्रित किए, बहुत अच्छा लगा। आगे भी चर्चा करते रहेंगे हम लोग। आप लोग चैनल को बिल्कुल लाइक बिल्कुल सब्सक्राइब बिल्कुल। करें, आगे बढ़ाते रहें। सर का जो पहल है, अशोक जी का जो पहल है, इसको आगे बढ़ाइए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी समसामयिक घटनाएं होती है देश में, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, जो जिसका इम्पैक्ट कॉमन पीपल पे होता है देश पे, आप लोग को भी जानना चाहिए। बहुत सारे युवा जुड़े होंगे, या बुजुर्ग लोग भी जुड़ेंगे, या और तरह के दर्शक होंगे, उन लोग को जानना चाहिए। जागरूकता बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, पढ़े लिखेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक अगर बदलाव मन में है भी किसी के कि हमको कुछ करना चाहिए, देश में बदलाव आना चाहिए, तो आएगा नहीं। सबसे पहले हमें जानना, सीखना और आगे बढ़ना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीजें लाएं, उस पर चर्चा करें। आप लोग के जो सवाल है उसको क्लियर करें, वो पार्टी से रिलेटेड हो, सरकार से हो, किसी से भी हो, हम लोग चर्चा करेंगे। और अच्छा लगा आप लोग जुड़े, चर्चा किए, आगे भी करते रहेंगे। तो हम लोग धन्यवाद। यहाँ विराम लें। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। ठीक है।